ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शंस के थ्रू ही बन जाते हैं और बिना ऑप्शंस के हेल्प के कभी बनते भी नहीं हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए ऑप्शंस का। हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन आए हैं उसके बाद ऑप्शन चेक करना चाहिए, क्या कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है या फिर उससे कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है। तो ये क्वेश्चन उसी का एग्जांपल है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ है कुछ, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी जो कि 26 है। तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व तो किया जा सकता है। दो इक्वेशन है और दो अननोन है। ठीक है, यहाँ से एल का वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट कर सकते हैं और फिर सॉल्व करके आंसर आएगा। जैसे एल, अगर यहाँ से बी को हम हटाए तो बी इजकल टू 30/L लिख सकते हैं, इजकल टू 13। यहाँ से एल आएगा एल स्क्वायर प्लस 30 इजकल टू 13L। इसको सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर माइनस 13L प्लस 30 इजकल टू 0। और फिर इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, एल स्क्वायर माइनस 10L माइनस 3L प्लस 30 इजकल टू 0। एल माइनस 10 माइनस 3L माइनस 10 इजकल टू 0। यहाँ से ये L माइनस 10 और L माइनस 10 कॉमन आएगा तो L माइनस 10 और L माइनस 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ से L इजकल टू 10 या 3 आएगा, और इसके फिर इसको L को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसी भी एक में पुट कर सकते हैं। जैसे इसमें पुट कर दिया, L प्लस बी 13 था तो B आ जाएगा 13 माइनस L होगा ना। तो ये एक केस में जब L को 10 पुट करेंगे तो ये 3 आएगा, और L को 3 पुट करेंगे तो 10 आएगा। बट चूँकि लेंथ हमेशा ब्रेथ से बड़ा होता है तो यहाँ पे L का वैल्यू 10 होगा और B का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, तो ये आंसर A होगा। बट इतना सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने इतना सॉल्व किया, इसमें टाइम यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया, ये ज़रूरत नहीं था। हमने जब यहाँ पे यही निकाल दिया था कि दोनों का प्रोडक्ट 30 है और दोनों का सम 13 है। ठीक है, तो इसके बाद हम ऑप्शन जाके चेक कर सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, कि किस किस का जो नंबर्स दिए हैं वो क्या इससे मैच कर रहे हैं। तो जैसे 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 3 30 सही है। 10 प्लस 3 13, 10 प्लस 3 13, तो 1 सही है। ठीक है, इसमें चूँकि मोर देन 1 भी है तो हमें बाकी ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। लाइक अगर 6 इंटू 5 करें तो 30 तो आ जाएगा, बट 6 प्लस 5 11 होता है और होना चाहिए 13, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। फिर सी में भी 15 इंटू 2 30 तो आ जाएगा, बट 15 प्लस 2 जो होगा वो 17 होगा, ये 13 नहीं होगा, तो सी भी गलत हो गया। तो बच गया हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन ए होगा। तो इस क्वेश्चन का यही इंपॉर्टेंस है कि हर क्वेश्चन को पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा भी सॉल्व करें और उससे एक बार ऑप्शन मिला लें कि क्या इसके थ्रू अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू आंसर आ सकता है या नहीं। तो आ जाएगा, तो इससे हमारा टाइम बच जाता है।